नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th एंड 12th ऑफ सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो सबसे पहले लिंक और पीडीएफ आपको वहां पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि हम रेगुलरली यहाँ पर अब एक एग्जाम्स तक, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते जब तक आपको एक सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। डेली एक वीडियो आपको हॉट अफेयर्स टॉपिक पर और सीरीज पर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा। आगे चलते बात करते हैं दोस्तों, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है, अपकमिंग कोर्सेज है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी आप लोगों की कंफर्ट के हिसाब से आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। भले ही कोई भी कोर्स हो, WBCS, SSC, रेलवे, बैंक, वो सभी की डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए। स्टडी एनी टाइम एनी वेयर विद अविशन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व्स ऑन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करी जा रही है और आपको बताना है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये इस दिवस को कब यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 8th ऑफ सितंबर, 9th ऑफ सितंबर, 10th ऑफ सितंबर, 11th ऑफ सितंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 9th ऑफ सितंबर, राइट। इसके बारे में पूरी बात करेंगे। The International Day to Protect Education from Attack is an international observance established by unanimous decisions of the United Nations General Assembly in 2020. It is observed on September 9 of each year. पर्पस क्या है इस दिन को सेलिब्रेट करने का? टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग स्कूल्स as places of protection and safety for the students and educators and the need to keep education at the top of the public agenda, right। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है कि किसी भी तरीके से एजुकेशन प्लेसेस को और जो एजुकेशन से जुड़े हुए उनके लोग को, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, एडुकेटर्स हो गए, इन सबको सेफ गार्ड करना और किसी भी तरीके से कोई पब्लिक एजेंडा में ये ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक एम्स टू सेफगार्ड द शेप ऑफ द फ्यूचर of more than 75 million children in the age group of 18 years old living in 35 countries, right। तो यहाँ पर दोस्तों हर उन बच्चों को बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के, इन्हें सेफगार्ड करना कि किसी भी तरीके से कोई भी एजेंडा में नहीं फंसे या फिर कोई गलत बात यहाँ पर एजुकेशन के खिलाफ यहाँ पर नहीं उठे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पर थीम तो नहीं है, तो थीम हमें याद नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ये जरूर याद रखना कि ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रिपोर्ट और इंडिसेस पर क्वेश्चन आप लोग का बहुत बनता है अब, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या होगा ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर रिपोर्ट और इंडिसेस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा करेंट अफेयर्स को लेकर। तो यहाँ पर यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है बताना है आपको और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 132, ठीक है, 132। A report on the 2021 HDI is a part of Human Development Report released by United Nations Development Program. The HDI measures the average achievement of the country in three basic dimensions, that is a long and a healthy life, education and a decent standard of living, right। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पर दोस्तों ये इंडेक्स को जांचा जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, हेल्दी लाइफ, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, एडुकेशन। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इन 3 पैरामीटर्स पर ये इंडेक्स क्या करेगा दोस्तों, जज करेगा कंट्रीज को, जिसमें हमारे इंडिया का रैंक आया 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। द 4 फैक्टर इंडिकेटर्स आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बर्थ, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, राइट। तो यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स है, ये तो पैरामीटर्स हो गए 3, और 4 इंडिकेटर्स है, वो भी आपको क्या करने हैं, यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात रहती है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश हुई हुई, किसके द्वारा रिलीज हुई हुई, इंडिया की क्या रैंक है, और आउट ऑफ कितने टोटल कंट्रीज में से यहाँ पर इंडिया को दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पर जज किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको इधर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। How much amount of total fund outlay has been announced by US to help out Pakistan, right? तो यहाँ पर यूएस के द्वारा हेल्प की जा रही है पाकिस्तान को, आज पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है दोस्तों, आपको पता है। कितने अमाउंट की यहाँ पर हेल्प बताई जा रही है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने और करेक्ट हो जाएगा 450 मिलियन डॉलर्स की, राइट। तो द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव द वूपिंग रुपीज USD डॉलर 450 million fighter 16 fighter jet fleet sustaining program to Pakistan. As a notification to US Congress, the State Department has been a determination approving a possible foreign military scale of 5 F-16 case of sustainable and related equipment for estimation cost of rupees 450 million. देखो सिंपल बात यहाँ पर क्या है, सिंपल बात यहाँ पर ये है कि यूएस ने 450 मिलियन डॉलर का दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर पैकेज पूरा बनाया है, ठीक है, जिसमें जितने भी करेंसीज हो गई या फाइटर जेट्स हो गए वो सब आएंगे, और वो हेल्प दी जाएगी किसको, पाकिस्तान को, किसको, पाकिस्तान को। ये बात आपको ध्यान रखनी, सिंपल बात है ना। तो यहाँ पर यूएस ने अनाउंस किया है कि 450 मिलियन डॉलर की यहाँ पर हेल्प दी जाएगी किसको, पाकिस्तान को। यहाँ पर जो टोटल फंड आउटले का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है एग्जाम में, तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्योंकि अब क्या है दोस्तों, हमें सिर्फ की पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो की पॉइंट्स है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से करंट अफेयर्स में रिपोर्ट और इंडेक्सेस के पार्ट्स को आप ना छोड़ें, या फिर अगर देखो कोई फंड आउटले फाइनेंस या फिर इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसे ना छोड़ें, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनेगा, सेगमेंट बनेगा, ठीक है, एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। Which state government has launched an ambitious scheme of to provide 100 days of employment to needy families in the urban areas, right? तो यहाँ पर दोस्तों कितने स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्कीम चालू की है जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा नीडी फैमिलीज को जो अर्बन एरियाज में हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, करेक्ट विल बी और राजस्थान। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, रूरल नहीं अर्बन एरिया की बात हुई है, ठीक है। तो मनरेगा जैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आए हैं बेसिकली। तो राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च एन एम्बिशियस स्कीम टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू द नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरियाज ऑन द लाइन्स ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, राइट। मैंने बताया ना आपको वही चीज। More than 2.25 lakh families have already registered for the Indira Gandhi Urban Employment Scheme, which was proposed by Chief Minister Ashok Gehlot in the state budget in the year, right? The scheme to be launched on September 9 would cover works like environment protection, water and heritage conservation, garden maintenance, removing encroachments, illegal signboards, hoardings and banners, right? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूरी तरीके से 800 करोड़ रुपए यहाँ पर अलॉट किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पर इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है। द रेशियो ऑफ द मटेरियल कॉस्ट एंड रेम्यूनरेशन कॉस्ट ऑफ गेटिंग वर्क अप्रूव्ड एंड एग्जीक्यूटेड जनरल नेचर विल बी 25:75, while the ratio we reserved for the works of special nature. Payments will be made in the bank accounts of the beneficiary within 15 days. राइट तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मनरेगा के अंडर ये कंसेप्ट लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर ऐसी फैमिलीज जिनको नीड है रूरल एरियाज में 100 दिन का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बात है या वाटर हेरिटेज को लेकर बात है, इलीगल साइन बोर्ड्स को हटाने की बात है, इंक्रोचमेंट्स को हटाने की बात है, इन सब कामों पर दोस्तों यहाँ पर काम किया जाएगा स्कीम के अंडर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को 800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे बजट में, तो यहाँ पर इन्होंने उसके दौरान दोस्तों स्कीम को रेस्पेक्टिव एरियाज में डिस्ट्रिक्ट्स की लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं।
Which of the following company will build 3 gigafactories to manufacture solar modules, wind turbines, and hydrogen electrolyzers? Option over here will be Adani Group, right? तो करेक्ट हो जाएगा आपका एशियाज रिचेस्ट मैन गौतम अदानी approach to power conglomerate will build 3 gigafactories of manufacturing solar modules, wind turbines, and hydrogen electrolyzers, right? तो ये पूरी तरीके से दोस्तों क्लीन एनर्जी 2030 तक यहाँ पर देने की बात यहाँ पर की गई है। पूरी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। द न्यू गीगा फैक्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी एडिशन टू 4 गीगा फैक्ट्रीज अनाउंस्ड लास्ट ईयर, making integrated solar PV modules that will produce electricity from sunlight, electrolyzers that produced hydrogen from water, fuel cells, and batteries to store energy from the grid, as well as 20 gigawatts solar energy capacity by 2025 captive needs, right? तो ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पर अदानी ग्रुप के द्वारा गीगा फैक्ट्रीज यहाँ पर बिल्ड की जा रही है, जिसमें $70 बिलियन का दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर ये बोलते हैं कि हम वाटर, एयर और हाइड्रोजन, मतलब सोलर, वाटर और विंड, इनको मिलाकर क्लीन एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। ये पूरा इनका प्रोजेक्ट का एम है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना। अब इस पर डेप्थ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो डेप्थ पे बहुत ज्यादा नहीं, टोटल फंड आउटले पे बात हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की कौन कर रहा है ये बात हो सकती है, गौतम अदानी जी के बारे में पूछा जा सकता है, और मोटिव क्या है इस फैक्ट्रीज को खोलने का, ये बात यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो ये आप इधर ध्यान रखना। अब इससे क्या होगा दोस्तों, अगर इंडिया में फैक्ट्रीज होगी तो आप ये भी सोचोगे एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी तो बढ़ेगा, ठीक है। जो लोगों को नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, जनहित ही हो रहा है। तो इसीलिए फैक्ट्रीज को दोस्तों क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को दोस्तों क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो देते, क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट लेकर आता है साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। रामचंद्र माझी, who has recently passed away, belongs to which of the following field of interest? Options are there on your screen. Correct will be your dancer, right? फोटो आप इनकी देख पा रहे हैं दोस्तों। पद्मश्री अवॉर्डी है रामचंद्र माझी, whose performance in Bhojpuri folk dance Nach for 8 decades has passed away, and he was a famous performer of Londa Nach, a subset of Nach which means men cross-dress as women. His passion for the dance, and even in old age, has brought him several honors, including Sangeet Natak Academy and Padma Shri in 2021. यहाँ पर दोस्तों डिमाइस है। पहले क्या होता था, डिमाइस को एक बहुत सेगमेंट इंपॉर्टेंट माना जाता था, इवन अभी भी है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता था। अब आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं डिमाइस में। बट इसका मतलब ये नहीं आप डिमाइस का सेक्शन छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों डिमाइस इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कोई भी ऐसी हस्ती जो कोई बहुत ज्यादा फेमस है और उनका डिमाइस किसी वजह से हो रहा है, किसी अनहोनी की वजह से हो रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पर एग्जाम के लिए बन जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम्स जो है वो, जैसे मान लीजिए कि SBI क्लर्क का एग्जाम नवंबर की बात यहाँ पर बोली गई है नोटिफिकेशन में, जिसका पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, वहां पर आप ढूंढ लीजिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में है वीडियो पूरा SBI क्लर्क के ऊपर मैंने बनाया है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर लास्ट में भी एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए 25 नवंबर को हम टेंटेटिव डेट मान के सोचते हैं, अजम्पशन लेते हैं, तो आप ये मान के चलो आपको 20 नवंबर तक की करंट अफेयर्स पढ़कर जाने हैं दोस्तों। ये नहीं कि नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर में तो क्या ही वो लोग देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये बात तो ध्यान रखिएगा। अगर चलो मानो 20 का नहीं पढ़ो, 15 तक तो पढ़ ही लेना, डेफिनेटली पढ़ लेना। और ये सब आपके टिप्स पर होने चाहिए पिछले 4 महीने के, जब से आपके एग्जाम है दोस्तों, तब से लेकर लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वर्ल्ड ईवी डे is observed on dash every year. The day marks the celebration of e-mobility. Option will be 9th of September. World EV Day observed on 9th of September. World EV Day is observed to emphasize the importance of e-mobility, and World EV Day helps to spread awareness about sustainable transport facilities to the people. Air pollution is mainly caused by transportation, and EVs are one of the major alternatives to decrease the air pollution. The first World EV Day was observed in 2020 and was initiative of sustainability media company Great TV. Every day World AV Day is observed on your 9th of September 2022. तो सिंपल बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे है, ठीक है, 9 सितंबर को हर साल हर जगह मनाया जाता है, एवरी ईयर। और इसमें यही बताया जाता है कि क्यों हमारे लिए ईवी ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों,
पोल्यूशन नहीं करते, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट इस पर काफ़ी अभी तो वो भी दे रही है, तुम्हें सब्सिडीज भी दे रही है, टैक्स में भी काफ़ी तुम्हें छूट मिलती है। तो आने वाले टाइम में ज़माना इसी का होने वाला है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following has been appointed as a brand ambassador for the Indian superfood brand Pintola? दोस्तों अपॉइंटमेंट पर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन है विराट कोहली, सुनील छेत्री, एम एस धोनी, स्मृति मंदाना। करेक्ट विल बी और सुनील छेत्री। इंडियन सुपरफूड चेन पिंटोला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, ठीक है। इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड ही वाज अपॉइंटेड एज पिंटोला ब्रांड एम्बेसडर फॉर सिमिलर वैल्यूज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड परफेक्शन विद द कंपनी टू प्रमोट आइडियाज ऑफ हेल्थियर इंडिया टू दिस जनरेशन, राइट। एज वी नो कि जो हमारी लाइफस्टाइल है काफी अनहेल्दी है दोस्तों आजकल, है ना। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हम हैं, बच्चे हैं, काफी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका पिंटोला एफएमसीजी है, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और यहाँ पर उसके ब्रांड एम्बेसडर को रोक किया गया, किसको, हमारे इंडियन फुटबॉल के कैप्टन सुनील छेत्री, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जानते भी होंगे इन्हें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। डैश कमर्शियल बैंक has unveiled its state of the art bank on wheel van in Gujarat. Correct will be your HDFC Bank. तो HDFC बैंक ने अनवेल किया है स्टेट ऑफ द आर्ट बैंक ऑन व्हील वैन इन गुजरात। द बैंक इन व्हील वैन सर्विसेज विल टेक बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक्ड विलेजेस, राइट। देखो यहाँ पर क्या एक पायलट प्रोजेक्ट है ये बेसिकली, और ये किसके लिए है दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसका मतलब मत पूछना कि मैंने बहुत बार समझाया तुम्हें इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिमोट एरियाज में लोकेट करेंगे 10 से 25 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। जैसे मान लो कोई कि वही एक रूरल अर्बन की ब्रांच यहाँ पर है, तो इसके 10 से 25 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई रूरल एरिया है तो वहाँ पे एक ब्रांच खोली जाएगी, ऐसा बात एचडीएफसी का कहना है ना। एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पर कंज्यूमर कैन एक्सेस 21 बैंकिंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज। द बैंक इन व्हील वैन विल बी ऑपरेशनल एट ईच लोकेशन स्पेसिफाइड फॉर 3 विलेजेस इन अ डे। द बैंक in wheel van will reach to visit an each village twice a week, and HDFC Bank is one of the India's premier banks providing a wide range of financial products and services using multiple distribution channels in the pan India network. दोस्तों आज के टाइम में अगर सबसे बड़ा कोई कमर्शियल बैंक इंडिया में काम कर रहा है तो एचडीएफसी बैंक है, राइट। और एचडीएफसी बैंक दोस्तों अब ऑन व्हील्स आ गया है, मतलब ऑन वैन अब यहाँ पर होगा। हर गांव में वीक में 2 दिन ये क्या करेगा, विजिट करेगा, और ये पर डे, ठीक है, पर डे पूरे दिन में 3 गांव को विजिट करेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का और लोगों में बैंकिंग हैबिट्स डालने का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सारे लोगों को बैंकिंग हैबिट्स आज भी नहीं है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं हमारे इंडिया में जिनको बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, और बैंकिंग हैबिट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका पैसा फिर इकोनॉमी में नहीं आ पाता, वो सर्कुलेशन में नहीं आ पाता, तो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो क्योंकि अब पैसा घर पे रखकर तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए। तो ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव लिए जाते हैं कमर्शियल बैंक के द्वारा। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक का जो नेटवर्क है वो पैन इंडिया है, मतलब एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है इस बैंक का, और ये वन ऑफ द सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे इंडिया में आज की डेट में। तो हाईएस्ट कमर्शियल बैंक में से एक आता है आपका एचडीएफसी बैंक, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द 31st व्यास सम्मान वॉज कन्फर्ड ऑन टू वेल नोन हिंदी राइटर डॉक्टर अजगर वाजहट फॉर हिज प्ले डैश। करेक्ट विल बी महाबली। तो दोस्तों यहाँ पर 31st व्यास सम्मान कन्फर्ट किया गया हिंदी राइटर डॉक्टर अजगार को एट अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली। बेसिकली इनका एक प्ले था महाबली, उसके लिए इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। बाकी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, जैसे मुगल एम्परर अकबर के बारे में, तुलसीदास के बारे में काफ़ी इन्होंने लिखा है, लेकिन जो रियल महाबली वाला जो इनका पूरा प्ले है वो दोस्तों बहुत ही शानदार है यहाँ पे, जिनके लिए यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है ना। तो बेसिकली अवार्ड में क्या है ये देखेंगे हम। 4 लाख का प्राइज मनी है, साइटेशन है, प्लाक है, ठीक है। एंड इट वॉज इनिशिएटेड इन 1991। रामविलास शर्मा रिसीव द इनॉग्रल व्यास सम्मान एंड इज वर्क फॉर भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों प्रोफेसर शरद पगारे को भी मिला है 30th व्यास सम्मान, और ये पतलीपुत्र की सामग्री के लिए मिला है।
साम्राज्ञी के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 31st व्यास सम्मान दोस्तों किसको मिला है? डॉक्टर अजगर को। किसके लिए? महाबली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आप लोगों को, इस पर क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। अवार्ड्स ऑनर्स है, क्वेश्चन बनेगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट कर हमें बता सकते हैं, अगर आप लोग ऐसी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, इलैबोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए। ठीक है, उस पर हम ज़रूर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते दोस्तों तब तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेली डेली एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए। और डेली आपको करंट अफेयर्स शोज तो दोस्तों मिलेगा ही। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।